दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर कथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आज अहोई अष्टमी व्रत कथा। तो कोई चैनल पर नया आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स अवश्य कीजिए। और आज कर अष्टमी और अष्टमी की अहोई अष्टमी की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, यह मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ। और आज की अहोई अष्टमी व्रत कथा की शुरुआत करती हूँ। तो अहोई अष्टमी के व्रत में पूजा के साथ ही व्रत कथा सुनने का खास महत्व है। मान्यता है कि इस कथा को सुनने के बाद ही आपका व्रत पूरा माना जाता है। माताएं संतान की दीर्घायु के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत करती है और फिर दोपहर के बाद अहोई माता की पूजा करती है और शाम को तारों का अर्घ्य देकर व्रत तोड़ती है। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी की व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी के 7 बहुएं अपने एक लौती ननन के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहाँ साहू की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननन के हाथ से साहू का बच्चा मर गया और इससे साहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरे कोख बांधूंगी। तब ननन अपनी 7 भाभियों से बोली, तुमसे कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी ने सोचने लगे कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होगी। यह सोचकर ननन के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता था वो 7 दिन में होकर मर जाता था। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय साहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती थी। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, तो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी, देखती है कि साहूकार की बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही थी। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, साहू माता तुम्हारी भाईली और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरे कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार को बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो यहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती? वो बोली, 7 समुद्र पार साहू माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुँचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर साहू माता के पास पहुंचाया। साहू माता ने उनको देखकर बोली, बहन बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई है। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर साहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसीलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वो बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 में बेटा कहाँ से होगा? साहू माता बोली, वचन दिया है। तब साहूकार की बहू बोली, मेरे कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन साहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया, जा तेरे घर में मुझे 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन कर 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करो। वह लौट कर घर आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठे थे। वह खुश हो गई और उसने 7 अहोई बनाई और 7 उजमन की और 7 कढ़ाई करे। शाम के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके न रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखा कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चे ने आकर कहा, चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और जाकर कहने लगे कि तूने तो कोख कैसे खुलवाई? वो बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब साहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। हे साहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी कोख खोलना। एक कटोरी में गेहूं के दाने या फिर हल्दी चावल लेकर कहानी सुने। जो कोई यह कहानी सुनता है उसके बच्चों को दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है। तो यह छोटी सी कथा अहोई अष्टमी की थी जो मैंने आपको
सुनाई है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये अष्टमी की व्रत कथा अच्छी लगी तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी यह व्रत कथा कैसी लगी। जय माता दी।